ऑर्गेनिक कंपाउंड के ना जो हमारे टाइप्स होंगे, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, सुन लो पहले, ठीक है। पहला होगा हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, चलो लिखते रहो पहले जैसे मैं लिखता हूँ। दूसरा लिखो एल्कोहल, एल्कोहल से पहले हेलो एल्केन लिखना। सेकंड पहले लिख दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन लिख दिया। दूसरा लिखो हेलो एल्केन, स्पेलिंग देखते रहना व्हाइट बोर्ड से। थर्ड लिखो, मर्जी है डैड डैड लिख दो, एल्कोहल्स। लिख दिया। फोर्थ लिखो एल्डिहाइड, फिफ्थ लिखो कीटोन, DES एल्डिहाइड्स। सिक्स्थ लिखो कार्बोजोलिक एसिड, कार्बोजोलिक एसिड। हाइड्रोजन और कार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड होते हैं, सुन लो पहले ध्यान से, पहले कोई कॉपी में नहीं लिखेगा, पहले तो देखो। हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, ठीक है, सिर्फ जिसके अंदर क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे और कार्बन होंगे, ठीक है। अब मेरी बात समझो, जो कार्बन होता है ना, कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड में सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, ये हमने पढ़ा ना ये, ठीक है। दूसरी बात हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन सिर्फ कितनी बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड। तो सिर्फ कैसी बॉन्ड बनाएगा, सिंगल। क्या डबल बना सकता है ये, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा भाई, एक ही बॉन्ड है, क्या डबल में तो 2 बॉन्ड आ जाएंगे, तो नहीं बना पाएगा। और अगर डबल नहीं बनाएगा तो ट्रिपल भी नहीं बना सकता, क्योंकि 3 बॉन्ड ये होल्ड ही नहीं करेगा, एक ही एटम होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है वो, ठीक है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कि जो किस किस से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन कितनी बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड। कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल तीनों बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ हाइड्रोजन कैसी बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्या कभी ऐसे सही है ये गलत है। क्यों गलत है, कार्बन के साथ तो ठीक है डबल बॉन्ड, पर क्या हाइड्रोजन डबल बनाता है, नहीं बना सकता ना। इसका मतलब क्या बनाएगा, गलत स्ट्रक्चर बना रहा मैंने ये, ठीक है। तो लिखो पहले हाइड्रोकार्बन, हेडिंग लिख देना पहले हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड which are made up of from hydrogen and carbon, hydrogen and carbon, हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। चलो पहले हम एक चीज और समझते हैं, हाइड्रोजन कार्बन को पढ़ने से पहले लिखिए, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। सुनो, इस टेबल से हमें बहुत चीजें क्लियर होंगी, जो मैं परसों नाम लिख रहा था। जैसे मैं तुम्हें जब इससे पहले चैप्टर में बता रहा था ना कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन लिख रहा था मैं, तो वो कैसे बनता है समझो, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर देखना, हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले देखना बाद में बनाना सब। नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन के कितने एटम होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा मैं उसका मैजिक वर्ड, सुनना ध्यान से। पहले वाला नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर 1 कार्बन है, ठीक है, टोटल कार्बन कितने होंगे हमारे पास, 10 होंगे। 1 के लिए लिखेंगे, 2 के लिए, 3 के लिए, 4, फिर ऐसे 5 आएगा, ठीक है। 1 के लिए हो गया, 2 के लिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 कार्बन जहाँ पे यूज करेंगे ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथ, ठीक है, METH, मिथ से, ठीक है, सुनते रहना आप। 2 के लिए जहाँ पे 2 कार्बन आएगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इथ, ठीक है। जहाँ पर 3 कार्बन आएंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज करते हैं प्रॉप। जहाँ पर 4 आएंगे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, ठीक है।
जहां पर 5 कार्बन आएंगे, 5 कार्बन, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पेंट, ठीक है। जहां पर 6 कार्बन आएंगे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हेक्स। जहां पर 7 आएंगे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हेप। जहां पर 8 आएंगे ऑक्ट, 9 का मतलब नॉन, और डी का मतलब क्या हो जाएगा, डेका है, डेक, ठीक है। तो ये ना सुन लो, ये मैजिक वर्ड है, सुन लो। जहां पर एक, ये जो लिख रहा हूं ना मैं 1 2 3 4, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आएंगे कार्बन के एटम, ठीक है। हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कार्बन। हाइड्रोजन कितने में आएंगे वो हम बाद में सीखेंगे। हाइड्रोजन कार्बन अगर एक होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, मिथ यूज करेंगे। अगर कार्बन अगर 2 हो गए तो हम क्या यूज करेंगे, इथ यूज करेंगे। अगर 3 कार्बन हो गए तो प्रॉप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो हैप, 8 होंगे तो ऑट, 9 होंगे तो नॉन, और डी होगा डाइट, ठीक है। लिखो पहले ए एन ए, सुनो। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सुनो पहले जो देखते हैं ना बाद में लिखना। ये भी तुम्हारे किसके एग्जांपल है, हाइड्रोकार्बन्स के हैं, ठीक है। और ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिर्फ क्या होती है, सिंगल बॉन्ड होती है, ठीक है। हमने पढ़ा ना सिंगल डबल ट्रिपल, 3 बॉन्ड पढ़ रही है हमने, ठीक है। जिस भी एलिमेंट्स के बीच में, और कौन से एलिमेंट होंगे, एक तो सिर्फ कार्बन होगा और दूसरा कौन सा होगा, सिर्फ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होगी उन वाले कंपाउंड्स को हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोकार्बन, और स्पेसिफिक नाम क्या आएगा, एल्केन। समझ में आ गया एल्केन क्या होता है, ठीक है। तो जहां पर भी एल्केन लिखा होगा, ANE, सभी से याद रखना है इसका ANE, ठीक है। तो जहां पर भी ANE होगा इसका मतलब हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है, और कौन से, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझो मेरी बात को, मैं ऐसे लिखता हूँ C4H10, देखो अभी पहले देखते रहना, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमने बना भी रखा, 4 कार्बन होंगे, स्ट्रक्चर बनाना धीरे धीरे करके हम सीखते रहेंगे, ध्यान से देखते रहना। एक बार नहीं आएगा सबने पहली बारी में, पर आगे आगे सीखते आएगा, फिर आगे। 4 कार्बन है तो पहले कितने कार्बन ड्रॉ कर लो, 4 कार्बन, ठीक है। मैंने क्या बोला, सिंगल बॉन्ड बननी चाहिए, तो सबके बीच में क्या लगा दो, पहले सिंगल बॉन्ड। ये हो गया सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, उज्ज्वल, पहले जल्दी, उज्ज्वल नहीं था ना, उज्ज्वल नहीं था ना, पहले जल्दी। 4 कार्बन है ना, तो पहले क्या करा मैंने, 4 कार्बन बना दिए, ठीक है। देखो जैसे 4 कार्बन बनेंगे ना, तो हर एक कार्बन पे पहले 4 बॉन्ड होनी चाहिए। इस कार्बन पे कितनी बॉन्ड है, 1 2 2 बॉन्ड है, तो 3 और 4 होगी पूरी। इस कार्बन पे कितनी है, 1 2 3 और 4, पूरी 4 होगी। इस पे गिनो कितनी है, 1 2, 1 और 2, ये 2 कंप्लीट होगी। इस पे भी कितना होगा, 4। जहां जहां पे जगह खाली है इस जगह पे क्या भर देना, सब जगह पे हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब ये बन गया स्ट्रक्चर। क्या कहीं पर डबल बॉन्ड आई, कहीं पर डबल ही नहीं आई, तो इसका मतलब किसका एग्जांपल होगा, एल्केन का एग्जांपल है। समझ में आ गया एल्केन का मतलब क्या है, ठीक है। अभी दिमाग में जो नहीं डालना है कि कैसे बना, क्यों लिया एग्जांपल, ये क्यों लिया, ये कैसे बना, H10 क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया, वो सब छोड़ दो। अभी बस तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि जहां पर भी मैं ANE की बात करूंगा ना, एल्केन की बात करूंगा, वहां पर तुम्हारी क्या चलेगी, सिंगल बॉन्ड चलेगा, ठीक है। और वो एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। मैं लेता हूँ C3H8 एग्जांपल बनाते हैं। देखो पहले क्या बनाने हैं, 3 कार्बन, और तीनों कार्बन के बीच में क्या होगी, सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब इनकी बॉन्ड कंप्लीट करो। कार्बन की कितनी बॉन्ड है, 2 तो बन गई, बाकी 2 की जगह पे क्या लगेगा, इन जगह पे हाइड्रोजन। इसकी 2 बनी है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 बनी है तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। गिन के देखो 8 आ रहे कि नहीं आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास जो एल्केन्स होंगे ना, ANE होंगे, ANE के पास कितनी कितनी बॉन्ड होंगी, सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगी, ठीक है। उनमें कार्बन और हाइड्रोजन कैसे आ रहे हैं तुम खुद ही सीख जाओगे। मैं तुम्हें बोलूंगा ना अगर 5 कार्बन है और अगर हाइड्रोजन तुम्हें निकालना, तुम खुद ही सीख जाओगे भी निकालना, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे स्टेप बाय बताऊंगा, बस पहले इतना समझो कि जहां पर ANE होगा ना, वहां पर क्या चलेगी, सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो लिखो, डेफिनेशन लिखो, इधर देखो व्हाइट बोर्ड में। नाम पे चलते हैं, सुनो मेरी बात, कैसे नाम लिखना है देखो, इधर देखते हैं ना। सबसे पहले नेमिंग करते हैं, C4H10, इसका नाम क्या होगा, सुनो। कितने कार्बन है यहाँ पर, 4। इनसे मतलब नहीं है कुछ, इनसे कुछ मतलब नहीं है, इससे मतलब है हमें। 4 कार्बन है तो 4 के लिए मैजिक वर्ड क्या लिखाया था, ब्यूट लिखाया, ठीक है। और यहाँ पर सब में चल रही सिंगल सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होता है, ANE होता है। तो ब्यूट प्लस ANE, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये इसका आ गया नाम। समझ में आया कैसे लिखना है नाम, ठीक है। दोबारा समझते हैं, C3H8 यानी कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रॉप यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या होती है,
अरे तो इन दोनों को मिलाएंगे आपस में। अब मैं इंग्लिश भी सिखाऊंगा। नहीं वो तो है ना, पर मैं बोली मैं तो पता नहीं क्या बोल रही होगी। यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप यूज करेंगे, ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोप। और यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या होगा, एन होगा। सब में एन चलेगा सफिक्स, तो यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। स्पेलिंग भी चेंज नहीं करी हमने, ठीक है, प्रोपेन इसका नाम। समझ में आ गया ना। ये जो तुमने बनाया उसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन थे, 5 थे, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। लिख दो उसका नाम। इधर देखते रहना, पहले बातें ना करो, पहले इधर देख लो। C4H है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये होगा। सब जगह पे क्या लगेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, एक कार्बन है, एक के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथ। तो मैं यहाँ पे इसका नाम भी लिखता रहूंगा, ठीक है, मिथ। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, AN। दैट लिख दो ना, मिथेन क्यों आया, ठीक है। सेकेंड C2H6, ठीक है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन ऐसे अटैच होंगे आपस में, और 6 हाइड्रोजन। तो यानी कि 1 2 3, यहाँ पर 4, फिर 5 और 6, नाम क्या हो जाएगा, इत प्लस इन, तो नाम क्या हो गया, इथेन। ये हो जाएगा ना नाम, ठीक है। 3 कार्बन का तो भी बनाया था हमने, ठीक है, 4 का भी बनाया था ना सर, 5 का भी बनाया था। 6 पे चलते हैं, इधर देखो, इधर C6, ठीक है, H14, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ये भी समझाऊंगा कि ये 14 क्यों आया यहाँ पर, ठीक है, इसके यहाँ पे और कोई नंबर की नहीं आया, ठीक है। मुझे कैसे पता चल रहा 14 आएगा, भी सब समझाऊंगा, ठीक है। अभी देखते रहो, पहले यहाँ पर 6 कार्बन है, पहले 6 कार्बन लिंक कराओ। 6 कार्बन किससे लिंक होंगे, सिंगल बॉन्ड से। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 बॉन्ड होगी। इधर देखते रहना आप, जहां जहां पे खाली बचा है सब जगह पे क्या लगा देना, हाइड्रोजन। ये ग्रीन पेन वाले हाइड्रोजन है, ठीक है। और हाइड्रोजन गिनो जरा कितने हो गए फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 हो गए। नाम क्या होगा, 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं, और ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। समझ में आ गया ना, ठीक है। बनाओ तीनों, ठीक है। हमने नाम लिखना सीख लिया था, कैसे मीथेन होगा, तो मीथेन का मतलब कितने कार्बन होंगे, ये सब सीखा था हमने, ठीक है। अगर मैं इथेन लिखता हूँ तो इथेन में कितने कार्बन आएंगे, अगर मैं पेंटेन लिखता हूँ तो यहाँ पर कितने कार्बन आएंगे, ठीक है। मीथेन में कितने कार्बन थे, C4 ऐसे लिखा था हमने, है ना। इथेन में कितने होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन कैसे आ रहे 26, वो समझाऊंगा मैं आज। पेंटेन में कितने हैं, C5 होते हैं, और H कितना होते हैं, 12। ये कैसे आते हैं 12, देखो इधर समझो पहले। जो तुम्हारा एल्केन है ना, ANE, ठीक है, इसके सफिक्स में क्या जुड़ा है, ANE। तो मैं इसको एल्केन नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ क्या बोलूंगा इसको, ANE बार बार, ठीक है। जो तुम्हारे ANE होते हैं ना, इनका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखो CnH2n+2, ठीक है, ये इनका फॉर्मूला है, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने का। अब कैसे, देखो मेरी बात समझना, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, CnH2n। ये जो n है ना, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन के कितने एटम होंगे, ठीक है। अब मेरी बात समझो, देखो सिंपल सा रूल है याद करने का। अगर हम n की जगह पे 1 रखें, ठीक है, तो देखो C1H की जगह पे कितना होगा, यहाँ पर 1 आएगा, 2 + 2 कितना आ गया, 4, ये हो जाएगा ना ये। अगर मैं n की जगह पे 2 पुट करता हूँ तो कितना आएगा, C2H की जगह पे कितना होगा, 2 × 4 हो गया, 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6 आ गया। अगर मैं n की जगह पे 3 रखता हूँ तो कितना आएगा, C3 आएगा, 3 × 6, और 6 + 2 कितना आएगा, 8। यानी कहने का मतलब क्या, देखो रूल क्या चल रहा, अगर 4 कार्बन होंगे ना, तो हाइड्रोजन पता भी कितने होंगे, इसका डबल करना है, और डबल में 2+, ये मैजिक रूल है सिंपल सा, कि डबल में 2+, तो 4 का डबल कितना हो गया, 8, 8 में 2 2 प्लस कर देना, कितना आएगा, 10। ये 12 जैसा आया था, देखो 5 का डबल कितना हो गया, 10 हो गया, 10 में 2 + 12। ऐसे अगर मैं किसका लिखता हूँ, अगर मैं हेप्टेन की बात करता हूँ, तो हेप्टेन का मतलब कितने कार्बन होंगे, 7 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 7 का डबल कितना हो गया, 14, 14 में 2 प्लस करेंगे 16 आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे बन रहा है, ठीक है। जैसे मैं और किसकी बात करता हूँ, मैं नैनोइन की बात कर लेता हूँ, कितने कार्बन होंगे, 9 कार्बन होंगे, मैंने बताया था। और यहाँ पे नॉन में बताया था ना, 9 कार्बन। हाइड्रोजन कितने होंगे, 9 दूनी 18, 18 में 2 प्लस कितना आ जाएगा, 20। तो यानी कि ना इसका जो रूल है वो क्या होगा, CnH2n+2। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। लिखो फिर इसको, कैसे लिखो, मैं पहले डेफिनेशन लिखा देता हूँ, बीच में मत बोलना भी। तो देखो एल्कीन, ठीक है, जो तुम्हारे ANE होते हैं, सुन लो, ANE के पास क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, मैंने बताया था इसके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे ENE, सफिक्स की बात कर रहा हूं मैं, आगे तो सबका नाम एक जैसा ही है, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा जाएगा, एल्केन लिखा जाएगा, यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, एल्कीन, ENE आएगा। तो सफिक्स में जब ENE आएगा ना, तो ENE का मतलब कौन सी बॉन्ड चलेगी यहाँ पर, डबल बॉन्ड, ठीक है।
डबल बॉन्ड ना एक ही बार लगेगी। अब एक बार कैसे लगेगी देखो, डबल बॉन्ड तो होगी और साथ में क्या होगी, सिंगल बॉन्ड भी होगी। ऐसा मत सोचना कि सारे के सारे डबल ही होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन होता है डबल बॉन्ड में, कभी होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है मैंने बताया था, और हाइड्रोजन कितनी बॉन्ड बनाता है, सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो हमारे ना ENE वाले, एल्कीन वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बताओ, नहीं पता क्या किसी को? इनके कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जिनमें क्या होंगे, डबल बॉन्ड करेंगी। समझ में आ गया मतलब ये डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी वो सब रूल वैसे चलेगा कि एक कार्बन होगा तो एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे, विद बोलेंगे। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, इथ यूज करेंगे। 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोप। बाकी सब वही टेबल पूरा चलेगा, ठीक है। बस यहाँ पर इतना फर्क है, यहाँ पर ENE का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो लिखो डेफिनेशन लिखो पहले, एल्कीन, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें ENE का अभी जनरल फॉर्मूला लिखाया, इससे पहले लिखाया, ENE का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, ये लिखाया ना। तो वैसी जो ENE होता है ना डबल बॉन्ड, इसका भी जनरल फॉर्मूला होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। मतलब सिंपल सा ही है कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे ना, उसका जस्ट डबल कितने होंगे, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, अगर मैंने डबल बॉन्ड में अगर मैंने 5 कार्बन लिखे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10। सिंपल सी बात है, डबल हो जाएंगे, ठीक है। मैंने अगर लिखा 7 तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। अगर देखो मैं एग्जांपल लिखता हूँ, समझना। मैंने लिखा C5H12, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिखा C5H10। इन दोनों में क्या फर्क है, देखो दोनों में ये फर्क होगा, कार्बन एटम तो दोनों में 5-5 है, बट पहले वाले में क्या सिंगल बॉन्ड है। क्यों है सिंगल बॉन्ड, इस वाले में मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल बॉन्ड है, और इस वाले में बोल रहा हूँ डबल बॉन्ड है। क्यों है ऐसा, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड में ना नंबर ऑफ कार्बन, जनरल फॉर्मूला देखो क्या है, अगर 5 का 10 डबल है, 10 है, तो इसका मतलब क्या चल रहा होगा, डबल बॉन्ड होगा। और अगर 5 का डबल है, डबल का यानी 10 और उसमें 2 प्लस, ऐसे तो आया होगा 12। 5 में 2 का मल्टीप्लाई, फिर +2 किया तो कितना आ गया, 12। तो ये वाला फॉर्मूला चल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ENE, तो कौन सी बॉन्ड चल रही होगी, सिंगल बॉन्ड। अगर 10 डबल होगा, 5 का डबल 10 होगा तो कितना आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अगर मैं हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के एटम अगर 4 होंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8। समझ में आ गया ना ये इसमें क्या चलता है, ठीक है। तो इसमें रूल्स याद रखना, ENE में क्या होता है, जस्ट डबल का 2 प्लस करेंगे, और ENE में क्या होता है, जस्ट डबल ही होगा, 2n होगा, ठीक है। तो ऐसे लिखो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। जब हम तीसरा भी पढ़ लेंगे फिर मैं तीनों में कंपैरिजन बताऊंगा, वो ज्यादा आसान हो जाएगा फिर। तो जनरल फॉर्मूला फॉर, देखो पहला एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं ना n की वैल्यू 3 रखता हूँ, 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अगर कार्बन 3 तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 होंगे। सिंपल सी बात है। पहले चलते हैं इसके नाम की तरफ। 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना ENE, तो प्रोप प्लस इन, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है। बस थोड़ा सा स्पेलिंग में फर्क है, उसमें क्या होता है ENE होता है लास्ट में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ENE आएगा। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल, अगर n की वैल्यू अगर 5 है तो यानी कि 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने होंगे, 10 होंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, पेंट यूज करते हैं ना, और प्लस ENE, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन। तो ये हो जाएगा ENE। समझ में आ गया ना, ENE और ENE मैंने बताया था, ठीक है। अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। अब इधर देखना सबके सब ध्यान से, पहले बाद में उतारना है इसको। पहले 3 कार्बन लगाओ, ठीक है। ये 3 कार्बन हो गए, है ना, स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं अब हम, ठीक है। नाम तो हमने सीख लिया, प्रोटीन होगा। अब नाम स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो, इन 3 कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड भी होगा। तो कहीं पर भी लगा दो डबल बॉन्ड, तुम्हारा मन कर रहा है तो यहाँ पे लगा दो, अगर तुम्हारा मन नहीं है कि यहाँ नहीं लगाओगे तो कहाँ पे लगा देना, यहाँ पे लगा देना। तो एक ही जगह पे लगानी है, ऐसे मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 जगह पे डबल बॉन्ड लगा दोगे ना तो ये बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे, इन फॉर्मूले में क्या होता है ENE वालों में कि अगर डबल बॉन्ड चल रहा ना तो डबल बॉन्ड क्या होगा, सिर्फ एक ही जगह पे चलेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड क्या होगा, सिर्फ एक ही प्लेस पे होगा, और बाकी सब जगह पे क्या होंगी, सिंगल सिंगल बॉन्ड होगी। तो कहाँ पे लगाना है, सिर्फ कोई सी भी एक जगह पे। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। या तो यहाँ पे लगाओ या तो यहाँ पे लगाओ, ठीक है। बीच में लगाना, यहाँ पर मत लगा देना, क्या सही होगा ये गलत है, ऐसे मत लगा देना। क्यों नहीं लगा देना ऐसे, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ होगी, कार्बन के बीच में होगी, ठीक है। तो मैं कहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। समझ में आ गया, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो जो जो कार्बन के पास 4 बॉन्ड है उसको कंप्लीट करते हैं, कैसे समझो देखो। इसके पास अभी कितनी बॉन्ड होंगी, 1 2 बॉन्ड होगी। बाकी इन 2 जगह पे क्या लगाया जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। समझ में आ गया ना ये। इस कार्बन पे कितनी बॉन्ड होगी, 1
दो तीन, तीन बॉन्ड होंगे तो एक जगह पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन। तुम नीचे में भी लगा सकते हो और ऊपर में भी। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं क्या सही है ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा भाई, एक दो तीन और चार पांच, क्या होता है ऐसा, कभी होता ही नहीं है। इसका मतलब तुम या तो ऊपर लगाओ बॉन्ड या तो नीचे लगाओ एक जगह पे। इस कार्बन पे कितने हैं, एक दो तीन तो है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी तुम्हें कहाँ लगानी है, सिर्फ एक ही जगह पे लगानी है, हाइड्रोजन। समझ में आ गया ना ये। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं क्या सही होगा ये गलत है। क्यों गलत है, कार्बन की कितनी बॉन्ड होगी अगेन, दोबारा 5 होगी। अब देखो इधर देखो इधर, चाहे तुम इसको नीचे लगाओ ऊपर लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ, ठीक है। अब कार्बन कितने, हर एक कार्बन की कितनी कितनी बॉन्ड है, चार चार बॉन्ड है। और हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे, 6, और है तो 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। क्या हुआ कुछ, अरे मैं बोल रही थी लाइक अगर हमें केस जनरल फॉर्मूला याद नहीं है और हमें कार्बन का नंबर दिया है तो हम डायरेक्ट उसको स्टेबल करके हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। मतलब मैं समझा नहीं। ऐसे बना रहे से पहले फिर बोले जब हाइड्रोजन आ गया तो लिख सकते हैं। हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर वो इसका नाम देगा ना कि किसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। ये मुझे बोला था सीधा, बीच में बातें मत किया कर, ठीक है। जैसे है ना, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन की कितने बॉन्ड होगी टोटल, हाइड्रोजन की एक ही बॉन्ड होगा। दूसरा कार्बन की कितनी कितनी बॉन्ड है, सब जगह चार चार है, ठीक है। अब बनाते हैं 5 वाले का, देखो पेंटेन का, समझना ध्यान से। 5 कार्बन है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। हमें डबल बॉन्ड लगानी है, कहाँ पर लगाऊं डबल बॉन्ड, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो जहां पर तुम्हारे मन, अगर तुम्हारा मन है यहाँ पर लगा दो, बाकी सब पे क्या लगाई जाएंगी, सिंगल सिंगल लगाई जाएंगी। तुम बोलोगे में नहीं लगाएंगे यहाँ पर, तुम यहाँ पर लगा लो, बाकी सब क्या होंगे, सिंगल सिंगल होंगे। सर लगा ली थी एक ही जगह पे है, ठीक है। तो मैं कहाँ पर लगा देता हूँ, यहीं पर लगा देते हैं, ठीक है। बाकी जरा कनेक्ट करते हैं। इस कार्बन पे एक बॉन्ड तो ये रही, बाकी के 3 बॉन्ड कौन फिल करेंगे, हाइड्रोजन। तो ये लगे तुम्हारे हाइड्रोजन, ये हो गए। इस कार्बन पे 1 2 3, 3 बॉन्ड तो है, एक कौन फिल करेगा, हाइड्रोजन फिल करेगा। इस कार्बन पे कितनी बॉन्ड है, 1 2 3, चौथी बॉन्ड कौन फिल करेगा, हाइड्रोजन, ये होगा ना हाइड्रोजन। इस पे कितनी बॉन्ड है, 1 2 बॉन्ड तो है, बाकी ये 2 बॉन्ड फिल करेंगे हाइड्रोजन। इस पे 1 बॉन्ड तो है और बाकी इस पे 3 बॉन्ड फिल करेंगे हाइड्रोजन। गिन के देखो 10 ही आने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कितने हाइड्रोजन हो गए, 10 हाइड्रोजन। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। डबल बॉन्ड अभी तुम्हारे पास ये मैटर नहीं करेगी जब तक हम इसका आईपीसीएल नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी मैटर नहीं करेगा, इसको डबल को चाहे यहाँ पे लगाओ यहाँ पे लगाओ, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, ठीक है। बस फर्क ये पड़ेगा कि जो कार्बन है ना, इस कार्बन की जो टोटल बॉन्ड है वो कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 4 बॉन्ड होनी चाहिए टोटल बॉन्ड, उससे ज्यादा नहीं होना। देखो ये वाले भी तुम्हारे क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है। बस इसमें क्या होगा, सब इसमें क्या लगा हुआ, वायनिंग, और जहां पर भी वायनिंग आ जाएगा उसका मतलब समझ जाना कौन सी बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे हमने एएनई पढ़ा, एएनई का मतलब क्या पढ़ा हमने, सिंगल बॉन्ड पढ़ा, ठीक है। जहां पर लास्ट में एएनई आएगा इसका मतलब कौन सी बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो जहां पर YNE लिखा होगा इसका मतलब समझ जाना कौन सी बॉन्ड चल रहा, ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया ना ये। अच्छा जहां पर ट्रिपल होगी ना वहां पर डबल नहीं आएगी फिर, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल होगी वहां पर डबल नहीं आएगी 10th क्लास तक, ठीक है। 11 12 तो थोड़े कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं, ठीक है। बदलता कुछ नहीं, वैसे यहीं पे थोड़ा डिटेल में चल जाएगा वो। पर अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे ना, अगर ट्रिपल होगा कहीं पर तो वहां पर डबल यूज नहीं करेगा वो, समझ में आ गया ना। सिंगल तो यूज करेगा, ठीक है। ट्रिपल के साथ सिंगल भी होगी, सिंगल तो रहेगा, ठीक है। भाई मैंने क्या बताया था अभी, जैसे अभी डबल बनाया हमने तो डबल में सिंगल नहीं आया, आया तो था सिंगल भी आया, पर इसमें ट्रिपल वाले में डबल नहीं आएंगे, सिंगल बॉन्ड सबके साथ चलेगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में करना वैसी है सेम कि यहाँ पर ना, ठीक है, कितनी बॉन्ड आएंगी, 3 बॉन्ड आएंगी। पहले लिख देते हैं इसका जनरल फॉर्मूला जो मैं तुम्हें सबका लिखाया। एएनई वाले का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये लिखाया। डबल बॉन्ड का क्या होता है, CnH2n, तो इसका क्या होगा, CnH2n-2। मतलब इसमें ना देखो क्या ऐड करते हैं कि n का जस्ट डबल करना है हमें, और उसमें क्या करना है, 2 ऐड करना है। इस वाले में क्या करना है, n का जस्ट डबल करना है, और इस वाले में जस्ट डबल करने के बाद क्या करने हैं, 2 -b करने हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं इधर सुने इधर, अगर मैं n की जगह पे 5 रखता हूँ, ठीक है, तो C5H कितने होंगे, 5 का डबल 10 हो गया, और 10 में 2 कम, तो 10 में 2 होंगे कितना हो जाएगा, 8। वैसे ही कोई एग्जांपल, अगर मैं n की जगह पे 7 रखता हूँ तो 7 का डबल कितना हो गया, 14 से 2 कम कितना हो जाएगा, 12। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। इसका नाम क्या, इतनी यहाँ ध्यान दे। अगर मैं कार्बन को ना अलग देखो, इधर देखना आप, अगर मैं लिखता हूँ C5H12, कौन सी बॉन्ड होगी इसमें, सिंगल डबल या ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड। पता है सिंगल क्यों होगी, तुम दोनों ध्यान दो, कहाँ बातें कर रहे हैं। सिंगल बॉन्ड पता नहीं क्यों होगी, क्योंकि 5 का डबल क्या होगा, 10, 10 में 2+। अगर मैं लिखता हूँ C7 और H14, कौन सी बॉन्ड होगी इसमें, डबल बॉन्ड। क्यों होगी, क्योंकि हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। समझ में आ गया ना, तीनों को कैसे जस्टिफाई करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ C9 और H16, कौन सी बॉन्ड होगी,
ट्रिपल बॉन्ड क्यों होगी, नो का डबल कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 कम। अगर मैं लिखता हूँ C4H6 कौन सी बॉन्ड होगी इसमें, ट्रिपल बॉन्ड। पता है ट्रिपल क्यों होगी, क्योंकि 4 का डबल कितना हो गया 8, 8 में 2 कम। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे पास हाइड्रोकार्बन लिखे होंगे ना तो मैं इनमें क्या बता पाऊंगा ये, ठीक है। अच्छा अगर मैंने लिखा है C4H9 तो इसमें बता दोगे, इसमें नहीं बता पाओगे तुम। क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। समझ में आ गया ना, इसको हम बाद में समझेंगे, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास पर बाद में समझेंगे। अभी बस हम इतना समझ पा रहे हैं कि ना हाइड्रोजन को कैसे देखना है, कार्बन के अकॉर्डिंग। अगर कार्बन के अकॉर्डिंग अगर जस्ट डबल में 2 प्लस है तो सिंगल बॉन्ड है, अगर जस्ट डबल है तो क्या होगा डबल बॉन्ड। डबल का अगर 2 कम हो गया तो कौन सी बॉन्ड चलेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो लिखो जनरल फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड बनते भी नहीं है वो कौन से होते हैं, देखो पहले आप एग्जांपल देख लो। अगर मैं ना सुनो, अगर मैं इनकी जगह पे 3 कार्बन लेता हूँ तो कार्बन 3 तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 का डबल 5 कैसे हो गए, 3 का डबल 6, 6 में 2 कम कितना आएंगे 4। पहले इसका नाम 3 के लिए प्रॉप यूज करते हैं और यहाँ पर क्या आएगा वाई नहीं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाएगा इसका प्रोपाइन, ठीक है। ये लिख दोगे ना नाम ऐसे, ठीक है। वैसे अगर 4 कार्बन होंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले जरा, चलो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इनकी जगह पे 5 आएगा, ठीक है, 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने होंगे 8 होंगे, नाम क्या हो जाएगा पेंट और प्लस क्या आएगा यहाँ पर वायनी, ये हो जाएगा। नहीं क्या हो गया भाई, क्यों परेशान हो रहा तू, बोल बोल, मुझे परेशान मत कर, ये रखा हुआ नहीं डंडा, मैं टाइम ही लगाऊंगा पीटने में। देखो अगर नहीं पढ़ना तो बाहर चल जा, 10 मिनट बाद आइयो। पेंटीन, ठीक है, इसका नाम क्या हो रहा है वायनी। तो जहाँ पर ना अगर मैं 3 के नाम अलग अलग लिखता हूँ, अगर मैंने लिखा है यहाँ पर एनी लिखा, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ एनी और अगर मैं लिखता हूँ क्या वायनी, तो तीनों में फर्क समझ में आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या होगा, एनी का मतलब सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब डबल बॉन्ड, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब मुझे अधिकतर बताएगा सबसे लास्ट में, इसका मामला क्या होगा, इस वाले का सिर्फ अधिकतर बताएगा। अबे एन कहां से आ जाएगा, पेंट का मतलब 5 कार्बन, बोल इधर देख के बोले, कॉपी में मत देखियो। सी आगे 5 आगे H12 इसका फॉर्मूला C5 H10 इसका H8, ठीक है। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा, पन्ने नहीं पलटने, शिवम बताएगा इसका फॉर्मूला तीनों का। अबे C5 कहाँ आ गया, इधर देख, इधर 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 नजरें मिला मेरे से, हाँ मेरे आंखों में देख, हाँ बता इसका फॉर्मूला क्या हो, C7 16 आगे C7H14 फिर H12, पता सबको ऐसे बनेगा, पता है ना सबको ये। डबल बॉन्ड में क्या होगा, अब रूल देखो ये रूल कैसे चल रहे हैं, जिसका जस्ट डबल, डबल में 2 प्लस, इसका जस्ट डबल और डबल में 2 माइनस, समझ में आएगा ना, सबको लिखना है, ठीक है। तीनों में फर्क अब पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो अब इन तीनों के स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इधर देखना। पहले हम इसका बना देते हैं, ठीक है, प्रोपाइन का बना देते हैं। सुनो 3 कार्बन है, सबसे पहले 3 कार्बन को आपस में लगाओ, ये हो गए 3 कार्बन। मैंने क्या बोला कि एक के बीच में क्या होगी ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो कोई या तो यहाँ पर लगा दो, या तो यहाँ पर लगाओ ट्रिपल बॉन्ड, या तो यहाँ पर लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इस वाले कार्बन पे कितनी बॉन्ड खाली है, एक है ना, तो कितने खाली होंगे, अभी 4 खाली होंगे, मतलब 3 और खाली होंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये होगी इसकी पूरी होगी। इस कार्बन पे कितनी बॉन्ड है, टोटल 4 है, एक ये और 3 है, तो और तो लगाने की जरूरत नहीं है ना हाइड्रोजन, ऐसे थोड़ी कि फालतू में हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पर, तो 5 हो जाएंगी, तो जरूरत नहीं है तो मत लगाओ, नहीं लगा सकते यहाँ पर। इस कार्बन पे कितनी है, 3 तो लगी है, एक खाली होगा, एक कौन आ जाएगा हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन हो गया, समझ में आ गया ना कैसे बना स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसकी तरफ चलते हैं, C5H8 5 कार्बन, ठीक है, ये लगाए मैंने 5 कार्बन, कहीं पर भी लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, मैं इसके बीच में लगा देता हूँ, या चलो बीच में लगा देते हैं, यहाँ पर क्या हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया। तुम कहीं पर भी अपना दिमाग मत लगा देना डबल लगा के, गलत हो जाएगा, तुम्हें डबल लगानी ही नहीं है। एक जगह ट्रिपल हो गया, बाकी सब जगह पे क्या आएगा सिंगल सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन की कितनी बॉन्ड है, एक तो ये लगी हुई,
बाकी 3 जगह पे कौन लगे जाएगा, हाइड्रोजन। ये हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इस पे कितनी बॉन्ड है, 4 है, लगाने की जरूरत तो नहीं है ना। इस पे 4 है, इस पे कितनी है, 2 बॉन्ड है। बाकी 2 जगह पे कौन आएंगे, हाइड्रोजन। इस पे कितनी बॉन्ड है, 1 ये रहा, तो बाकी सब जगह पे क्या लगाए जाएंगे, हाइड्रोजन। कितने होने चाहिए हाइड्रोजन, 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तुम्हारे कितना हाइड्रोजन हो गया, 8 हाइड्रोजन। समझ आए कैसे बने स्ट्रक्चर। ये मैटर नहीं करेगा अभी, तब तक अभी हम आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, वो मैटर नहीं करती, बस लगानी किसके बीच में, कार्बन के बीच में, ठीक है। बनाओ।